देखिए, कहा जाता है कि महिलाएं घर की धुरी होती हैं। वैसे ही धर्म की जो ध्वजा है वो महिलाएं ही संभाल के चलती हैं। संस्कार जो है बच्चों को महिलाएं ही देती हैं और घर के पुरुषों को भी अगर प्रेरित करना है तो उसका काम भी महिलाएं ही करती हैं। तो हर क्षेत्र में जो भूमिका जो है महिला ही निभाती है, हालांकि वो पर्दे के पीछे रहती है, यह लगता है। मैडम, और क्या मुख्य कार्यक्रम रखे जाएंगे 19 तारीख से 28 तारीख के बीच में? यहाँ पर हर साल परिसर में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं और जिसमें हमारे यहाँ बच्चों की भागीदारी विशेष होती है। हमारे यहाँ एक बच्चों के लिए पाठशाला संचालित की जाती है जिसमें हम बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं। क्योंकि कुछ देर पहले आपने बोला था कि युवा पीछे हो रहा है, तो युवा पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको जो संस्कार है बचपन से देना जरूरी है, तब वो पेड़ बनते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों को जन्म से ही संस्कार देने की हमारी पार्टी शुरू हो चुकी है। पाठशाला लगती है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और नाटक वगैरह होते हैं जिससे वो धर्म को डीपली समझ पाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि खेल खेल में लर्निंग होती है, वैसे ही हम लोग कार्यक्रम के जरिए बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिससे उनकी प्रतिभा बाहर आ सके। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं टोंगिया जी, वो समाज के सभी वर्ग, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सबको एक मंच उपलब्ध कराते हैं जहाँ आकर आप अपनी प्रतिभा का बिल्कुल बेखौफ होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये दशलक्षण पर्व साल में 3 बार आता है, लेकिन जैन समाज में भादों के महीने में ही दशलक्षण पर्व मनाने की विशेष मान्यता है, क्योंकि ये भादों का महीना कई महीनों में अनेक प्रकार के पर्व त्योहारों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसमें अनेक व्रत त्यौहार आया करते हैं और उसी क्रम में ये शाश्वत परंपरा के अंतर्गत दिनांक 19 सितंबर से 28 सितंबर तक ये दशलक्षण महापर्व मनाया जा रहा है। और ये दशलक्षण महापर्व आत्मशुद्धि का एक पर्व है, क्योंकि अन्य जो पर्व त्यौहार होते हैं कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विशेष को लिए हुए रहते हैं, घटना विशेष को लिए हुए रहते हैं या मौज मस्ती के लिए आने के लिए रहता है। पर दशलक्षण पर्व, पर्युषण पर्व, ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने का ये महापर्व हम लोग मनाते हैं, जिसमें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार से एक यूं कहिए कि आप ये धर्म एक है और उसकी विभिन्न विभिन्न शाखाएं हैं। तो कल उत्तम क्षमा धर्म का दिन था और आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, जिसमें मन की कोमलता, मन की मृदुता को बनाए हुए रखना, अपने अहंकार का विसर्जन करना, अपने मान कसाय को नष्ट करना, इसके माध्यम से यदि हमारी मान कसाय नष्ट होती है, यदि हमारा अहंकार विसर्जित होता है, तो हम मार्दव धर्म की आराधना कर सकते हैं। बिना अहम का विसर्जन हुए बिना अरहम की प्राप्ति करना असंभव है। आज का क्या रहा विशेष? आज उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर ही व्याख्यान हुआ, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में अहंकार तो कई चीज़ों को लेकर के करते हैं, लेकिन उसमें प्रमुखता से 8 प्रकार के मद हमारे यहाँ बताए गए हैं कि ज्ञानाम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, वृद्धिम, तपो, वपुः, अष्टावाश्रित्य मानित्वम, इसमय माहुर कतस्मयः। अर्थात ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर का सौंदर्य, इन 8 चीज़ों लेकर के हम लोग अहंकार किया करते हैं और उसी के चलते सारा का सारा संसार हमारा बढ़ता हुआ रहता है। गुरु जी, आज का युवा जो है धर्म के प्रति बहुत पीछे जाता जा रहा है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आज की युवा पीढ़ी धर्म से पीछे इसलिए हट रही है क्योंकि हम लोग युवा पीढ़ी को ढंग से धर्म की व्याख्या कर नहीं पा रहे हैं। हम परंपरावादी बनकर के धर्म उनको समझाना चाहते हैं। वर्तमान पीढ़ी तर्कपूर्ण उत्तरों को चाहती है, जो तो कई बार विज्ञान और धर्म,
दोनों का मैचिंग नहीं होने की वजह से हम उनको धर्म से जोड़ नहीं पाते हैं। आज हम लोग परंपरावादी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। आज की युवा पीढ़ी कहती है कि प्रेम, शांति आदि से रहना, वात्सल्य भाव से रहना, किसी गरीब को भोजन आदि पान करा देना, उसकी सहायता करना एक धर्म है। पर वास्तव में देखा जाए ये धर्म तो है, लेकिन लोक व्यवहार का धर्म है। इसको करने में कोई समस्या नहीं है। युवाओं से अपन यही कहना चाहेंगे कि यदि आत्मा को शुद्धि करना है तो बिना मंदिरों में आए बिना, क्योंकि मंदिर एक ऊर्जा के केंद्र हुआ करते हैं। हर क्षेत्र का एक अपना महत्व होता है, हर क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है। हम तो यही कहना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो लोग वर्तमान आधुनिक शिक्षा में पढ़ करके अपने पुराने पीढ़ी दर जो पीढ़ी संस्कार हैं उनको यदि वो छोड़ रहे हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि कोई भी पुरानी वस्तु खराब नहीं होती है। कोई पुरानी पद्धति हमारे बुजुर्गों ने हमको जो बताई है, धर्म करने की जो साधना हमें बताई हुई है, उसको उनको करना चाहिए।